तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 96 डे हार्ट चैलेंज के बारे में। अब आप सब सोच रहे होंगे हमने तो कभी 96 डे हार्ट चैलेंज के बारे में नहीं सुना, हमने तो सिर्फ और सिर्फ 75 हार्ट डे के बारे में ही सुना है। तो दोस्तों ये चैलेंज है ना 96 डे हार्ट चैलेंज, ये डिज़ाइन मैंने किया है दोस्तों। और इस चैलेंज से है ना कोई भी अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। लेकिन दोस्तों आपको 75 हार्ट डे जिसको भी नहीं पता, पहले मैं 75 हार्ट डे चैलेंज है ना आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों 75 हार्ट डे में चैलेंज में होता क्या है, आपको 5 रूल को है ना 75 दिन तक आपको है ना लगातार फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने एक दिन भी छोड़ा तो आपको शुरू से है ना स्टार्टिंग से फिर से है ना स्टार्ट करना पड़ता है चैलेंज को, नहीं तो आप इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाते। और जिसने भी ऐसा कर लिया कंटिन्यू तो उसका 75 हार्ट डे चैलेंज पूरा हो जाता है और उसकी है ना एक अच्छी पर्सनैलिटी बन जाती है और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। ये 75 हार्ट डे का कहना है दोस्तों। और जिसने भी ये किया है, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, उसका है ना पूरी लाइफ है ना ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों 96 हार्ट डे चैलेंज है, ये 75 हार्ट से भी ज़्यादा हार्ड है, जिसको 99% लोग है ना नहीं कर पाते हैं और सिर्फ दुनिया के 1% लोग ही कर सकते हैं, जो कि यार 96 डे हार्ट चैलेंज मैंने बनाया है दोस्तों। 75 हार्ट डे चैलेंज में कुछ रूल होते हैं, चलिए मैं आपको एक करके है ना सबके नाम बता देता हूँ। पहला होता है दोस्तों सेल्फी लेना, आप डेली एक सेल्फी लेंगे। दूसरा होता है दोस्तों आपको 4 लीटर पानी पीना पड़ता है। तीसरा होता है आपको 10 पेज रीडिंग करनी होती है। चौथा होता है दोस्तों आपको 45 मिनट है ना एक वर्कआउट करना पड़ता है डेली का, एक बाहर का और एक अंदर का, लेकिन आप एक भी कर सकते हैं, 45 मिनट का चलेगा। और सबसे आखिरी होता है डाइट, प्रॉपर डाइट फॉलो करना, जिसमें शुगर और जंक फूड नहीं होंगे और ना ही ड्रग्स एल्कोहल होंगे। तो ये होते हैं दोस्तों कुछ बेसिक से 75 हार्ट डे के रूल। लेकिन अब दोस्तों अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों 96 डे हार्ट चैलेंज, जो कि मैंने आपको बताया है। 75 हार्ट डे तो आपको पता ही चल गया होगा, जिसकी हार्डनेस लेवल है ना मतलब मीडियम है दोस्तों। जिसने है ना नहीं करा उसे फिर से करना पड़ता है। ये तो यार आम लोगों की अब है ना अपन लोगों की आदत बन चुकी है, क्योंकि है ना एक टॉपिक मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, आगे जाके आपको पता चल जाएगा। 75 हार्ट डे में ब्रह्मचर्या को भी फॉलो करना होता है, जैसे हस्त मैथुन मास्टरबेशन, जो कि यार अभी है ना नॉर्मल हो चुका है यार सबके लिए, पता नहीं क्यों हो रहा है नॉर्मल, लेकिन नहीं होना चाहिए इसे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ 96 डे हार्ट चैलेंज के बारे में, और इसकी हार्डनेस लेवल है ना मतलब टॉप लेवल की हार्डनेस लेवल रहेगी इसमें। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज़ है हार्ड बना रही है इसे, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके कुछ रूल हैं दोस्तों। इसका रूल भी यही है, आपको एक सेल्फी लेना है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो है ना 75 हार्ट डे की तरह है, लेकिन नहीं, ये है 96 डे हार्ट चैलेंज की कुछ रूल। मैं आपको बताता हूँ 96 डे हार्ट चैलेंज के रूल, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला रूल होता है आपको डेली एक सेल्फी लेना है दोस्तों, और आखिरी में आप है ना खुद को पहचान नहीं पाएंगे। पहला रूल हो गया सेल्फी लेना। जो दूसरा रूल है इस चैलेंज का, आपको क्या करना है, 10 पेज रोज़ रीडिंग करना है। तीसरा जो रूल है दोस्तों, आपको 4 लीटर पानी रोज़ पीना है दोस्तों। चौथा रूल है आपको 45 मिनट का वर्कआउट डेली करना है दोस्तों। पांचवा रूल है आपको जंक फूड जैसे कि शुगर, एल्कोहल और ये सारी चीज़ें हैं ना अवॉइड करना है, ड्रग्स, एल्कोहल और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये पांचवा रूल है। छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, जो कि 96 हार्ट डे का मेन रूल मैं आपको बोल रहा हूँ, 96 हार्ट डे का मेन रूल रहेगा दोस्तों, जो कि छठा रूल है। आपने 75 हार्ट डे में 5 रूल सुने थे, लेकिन 96 हार्ट डे में ये है 6 रूल। तो छठा रूल दोस्तों आप सुन लीजिए, नो मास्टरबेशन, नो हस्त मैथुन। मतलब आपको है ना कोई मास्टरबेशन नहीं करना है आपको 96 दिन तक, क्योंकि आप उसके बाद तो छोड़ ही देंगे, लेकिन 96 दिन तक आपको कोई भी मास्टरबेशन नहीं करना है। अब इसकी हार्डनेस लेवल मैं आपको बता देता हूँ। हार्डनेस लेवल दोस्तों ये है, आप 75 हार्ट डे में क्या करते थे, अगर आपने कोई भी चैलेंज को मिस किया तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता था। जो कि यार ह्यूमन माइंडसेट ऐसा बन गया है आजकल कि सोचते थे यार कुछ नहीं मिस हो जाएगा तो फिर से स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों। 96 हार्ट डे चैलेंज में क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ पे है। अगर आपसे जो ये 6 रूल मैंने आपको बताए 96 डे के, अगर उसमें से आपको एक भी रूल मिस हो गया दोस्तों, तो आपको चैलेंज तो फिर से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे मेन है दोस्तों, आपको पूरा क्लीन शेप करना पड़ेगा। ये आपको अपना सर है ना पूरा क्लीन शेप करना पड़ेगा, बियर्ड पूरी की पूरी क्लीन शेप करना पड़ेगी, और जब जाके आप चैलेंज को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने हस्त मैथुन एक बार भी कर लिया, मास्टरबेशन एक बार भी चैलेंज में कर ली, तो आपको कुछ नहीं है इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, स्टार्ट करने का चैलेंज को आपको शेव करना पड़ेगा। और दोस्तों इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, 96 हार्ट डे चैलेंज स्टार्ट ही दोस्तों फुल शेप से होगा। मतलब आप पहले दिन जब चैलेंज स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने स्टार्ट कर लिया है अभी है ना, दूसरी वीडियो में मैं अपनी पूरी शेप कर लूँगा,
तो आपको क्या करना है, पूरी प्रॉपर यहाँ पे शेव करना रहेगी दोस्तों। यहाँ पे सब कुछ आपको शेव करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको है ना हेड शेव करना पड़ेगा, पूरी क्लीन शेव करके आप इस 96 हार्ड डे को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने के बाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। 75 हार्ड डे आपने जैसे स्टार्ट किया तो क्या होता है, आप चलते रहते हैं 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद सोचते हैं यार एक आध रूल तोड़ देते हैं, मतलब सोचते नहीं हैं, लेकिन हमारा मन रहता है ना, इसको है ना फोर्स करता है कि ऐसा ही करते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, वो चैलेंज छूट जाता है हमारा, फिर से स्टार्ट कर देते हैं, फिर से वही चीज़ें और फिर से रिपीट और 75 हार्ड डे चैलेंज नहीं हो पाता है पूरा। लेकिन दोस्तों 96 हार्ड डे चैलेंज में ऐसा नहीं है। आपको स्टार्टिंग करना है क्लीन शेप से, और आपने डे 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, और 10 दिन तक तो कोई भी कर लेता है, जब तक आपके बाल अच्छे इतने बड़े बड़े आ जाएंगे मेरे हिसाब से। या फिर जिसका यार हेयर ग्रोथ के ऊपर मतलब जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करता है हेयर ग्रोथ भी, तो वो अपने अपने है ना हेयर ऑयल और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आपके है ना बाल तो आ जाएंगे 10 दिन में जितने भी आएँ। तो आपका फिर मन करेगा दोस्तों, जो कि यार आपके ब्रेन को डोपामिन की आदत हो चुकी है, जो कि आपने है ना मास्टरबेशन कर करके आदत डाल ली है दोस्तों। ज़्यादा डोपामिन मतलब ज़्यादा खुशी, हैप्पी हार्मोन जिसे बोलते हैं दोस्तों। तो आपका मन बोलेगा, आपकी बॉडी से फोर्स करेगा, अब तो मास्टरबेशन कर ले, 10 दिन हो गए। तो आप कन्वेंस भी हो जाएंगे और करने चले भी जाएंगे। लेकिन जिसने भी अगर कर लिया तो उसको फिर से क्लीन शेप करना पड़ेगा और फिर से चैलेंज को स्टार्ट करना पड़ेगा डे 1 से। यही कुछ हार्डनेस लेवल है इसकी। तो ब्रेन को ट्रिगर्ड मिलेगा एक कि नहीं यार हमें है ना मास्टरबेशन नहीं करनी, नहीं तो हमें पूरा क्लीन शेव करना पड़ेगा। जो हमारे 10 दिन के जितने ही बाल आए वो सारे चले जाएंगे और हम काफ़ी बदसूरत दिखेंगे। अब मुझे पता है मैं क्लीन शेव करवाने के बाद, ये से टिंट करवाने के बाद, पूरा क्लीन शेव करवाने के बाद काफ़ी बुरा दिखने वाला हूँ, लेकिन मुझे 96 हार्ड डे चैलेंज को पूरा करना है, जो कि मैंने बनाया है। देखता हूँ दोस्तों इस चैलेंज को है ना कौन कौन पूरा कर पाता है, और मेरे साथ कौन कौन इस चैलेंज को ले रहा है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी है ना राय लिखें और कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी कमेंट करें। और जिसको बेकार कमेंट करना है तो वो बेकार कमेंट भी कर सकता है, जो मेरा मजाक उड़ाए वो भी आ सकता है। सबके लिए वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, और अगर आप ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये जर्नी में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक स्किनी बंदा हूँ दोस्तों। मेरा वज़न है अभी 56 केजी, हाँ दोस्तों 56 केजी मेरा वेट है, और मैं अभी स्किनी हूँ, मेरे अंदर कोई भी फैट मेट नहीं है, और मैं है ना शुगर 1 महीने से छोड़ी हुई है। 6 साल से मैं है ना चाय नहीं पी है, और हाँ मास्टरबेशन मैं भी करता था दोस्तों पहले, लेकिन अभी है ना जब मैं 96 हार्ड डे चैलेंज ले रहा हूँ उससे मैंने कम से कम 7 दिन से मैंने मास्टरबेशन नहीं की है। लेकिन अभी जब मैं टिंट करवा लूँगा, जब मेरा है ना पूरा के पूरा 96 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा, शेविंग करवाने के बाद। शेविंग करवाना मेन रहेगा दोस्तों, क्योंकि इससे है ना हमें एक फ़िज़िकल चीज़ मिलेगी जो हमारे पास से छिन रही है। जब आपसे कुछ चीज़ छिनती है ना दोस्तों, तो आपके दिमाग में एक गम टाइप का होता है कि नहीं यार ये चीज़ जा रही है, हमारा कुछ चीज़ वेस्ट हो रहा है। आप मास्टरबेशन में जो वेस्ट करते हैं वो तो आपको दिखता नहीं है, क्योंकि वो है ना अंदर इंटरनल चीज़ें हो रही हैं, वो आपको नहीं दिखता है। लेकिन एक्सटर्नल तो आपको दिखेगा ना, जब आप बदसूरत दिखेंगे तो नहीं यार आप सोचेंगे कि यार हम बदसूरत दिख रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ जो है वो इस चैलेंज को पूरा करने में मेरी मदद करवाए, और मैं अपनी डेली प्रोग्रेस अपने चैनल पे डेली डे बाय डे अपलोड करता रहूँगा, और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो ये चैलेंज ले रहा है दोस्तों वो है ना कमेंट ज़रूर कर दें मुझे, तो मैं उसी कमेंट पे है ना ज़रूर रीड करूँगा और रिएक्ट भी ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।